हेलो एवरीवन। आज हम पादप हार्मोन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। पादप हार्मोन वे रसायन होते हैं जो पादपों में उनकी वृद्धि और विकास जो है उसको नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अर्थात पादप के अंदर जड़ों का उत्पन्न होना, तने का उत्पन्न होना, पुष्प और कलिकाओं का बनना और बीजों का बनना, फल का बनना, ये सारी जो क्रियाएं होती है वो पादप हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। पादप हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बिसिक और एथिलीन, ये जो हार्मोन है ये मुख्य हार्मोन है। इन हार्मोन के द्वारा ही पादपों की सारी क्रियाएं जो है वो नियंत्रित होती है, रेगुलेट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन जो है उसको शीर्ष प्रभावितता हार्मोन भी कहते हैं। शीर्ष प्रभावितता हार्मोन अर्थात ये हार्मोन जो है वो शीर्ष को बढ़ाता है। पौधे के अंदर जो शीर्ष होता है उसको बढ़ाता है। शीर्ष को बढ़ाने से पौधे की जो लंबाई होती है वो बढ़ती है, अर्थात ये लंबाई को बढ़ाता है। लंबाई किसकी? शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे में शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है और इसका संबंध जो होता है वो फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश की ओर होने वाली पादपों में जो गति होती है उसके आधार पर निर्धारित होता है। कि जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जो कलिका होती है उसके शीर्ष भाग के अंदर इस हार्मोन का सांद्रण क्या होता है? ज़्यादा होता है। यहाँ पर सांद्रण ज़्यादा होगा तो इसकी लंबाई जो है वो उस हिसाब से क्या करेगी? बढ़ेगी। एक होता है प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति का जो है उसका कारण होता है ऑक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के कारण प्रकाशानुवर्तन गति होती है। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, उसका शीर्ष भाग जो है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, इफेक्ट पड़ता है कि जैसे यहाँ से ये सन है, सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगा तो यहाँ पर जो हार्मोन जो शीर्ष में स्टोरेज होता है या संचित होता है वो हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की जो सांद्रता जो शीर्ष में होती है वो प्रकाश की विपरीत दिशा में जाकर के क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। ये हार्मोन जो है वो यहाँ आ जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन विपरीत दिशा में क्या आ गया? इकट्ठा हो जाता है प्रकाश की ओर। ये सन है हमारा, तो सनलाइट के अपोजिट दिशा में ही आ गया। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो ज्यादा वृद्धि करेगी, इधर की कोशिकाएं क्या करेगी? कम वृद्धि करेगी। इस कारण क्या होता है कि ये जो कोई भी प्लांट होता है उस प्लांट का जो शीर्ष होता है वो धीरे धीरे इस प्रकार से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। इस प्रकार से मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो है जिधर छाया होती है या प्रकाश की विपरीत दिशा में चले जाता है, इसके कारण उसके शीर्ष के अंदर या उसके अंदर जो टिप होता है उस टिप के अंदर उसकी सांद्रता होती है और जिधर ज्यादा सांद्रता होगी वृद्धि उसी ज्यादा होगी और इस प्रकार जो पौधा होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है। जैसे हम जानते हैं कि सूरजमुखी का पुष्प आपने देखा होगा। सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ मुंह करता है। या फिर जैसे मान लो हम बात करें कि कोई भी प्लांट है, अब वो प्लांट जो है उसको यदि मान लो घर के अंदर लगा दे और इधर सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा? इधर मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता जो है वो स्थानांतरित हो जाती है विपरीत दिशा में। इसके कारण उसके अंदर जो वृद्धि होगी शीर्ष में उसकी विपरीत दिशा में होगी, तो वृद्धि उधर दिशा में क्या होती है? प्रदर्शित होती है। दूसरा जो मुख्य हार्मोन है वो है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो तने की लंबाई को बढ़ाता है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो तने की लंबाई को बढ़ाता है। तने की लंबाई को बढ़ाता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर तने के अंदर इसकी सांद्रता जो है वो ज्यादा होती है। जैसे हम जानते हैं कोई भी तना जो होता है उसके अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पर्व या नोड, और ये जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाते हैं पर्व संधि, जिसको हम बोलते हैं इंटर नोड। इसकी सांद्रता जो है वो तने के अंदर ज्यादा होगी
तने के अंदर यदि ज्यादा होती है तो तने की जो है वो लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो उसकी जो पर्व है, पर्व संधियां हैं, उसकी लंबाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है, तने की जो लंबाई है वो बढ़ती है। उसके अलावा ये जो हार्मोन होता है वो बीजों के अंदर उगने के लिए, बीजों के या बीजों को उगने में सहायक होता है। मतलब बीज जो है उसके अंदर मूलांकुर और परांकुर जो निकलेगा, उस मूलांकुर और परांकुर के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है वो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, जिससे क्या होता है वो जल्दी से उसका अंकुरण होगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन की। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, इसको जो मुख्य कार्य होता है वो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिकाओं का विभाजन को बढ़ाना और कोशिका का दीर्घीकरण करना। कोशिका का दीर्घीकरण करना कहने का मतलब क्या है कि कोशिकाएं जो है वो ज्यादा विभाजित होगी और ज्यादा विभाजित होने के बाद वो एक जगह क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वहां पर उसकी जो है वो सांद्रता भी बढ़ेगी, मतलब उसकी जो कंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फल या बीज जो होते हैं, फलों के अंदर वह बीजों के अंदर इसकी सांद्रता जो है वो ज्यादा होती है। फलों और बीजों के अंदर सांद्रता ज्यादा होगी तो क्यों होगी, क्योंकि जब कोशिका विभाजन ज्यादा होगा, कोशिकाओं का दीर्घीकरण होगा, तो वहां पर उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और हम देखते हैं कि बीज का जो आकार होता है वो गोल होता है, या फल का जो आकार होता है वो जरा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लगातार कोशिकाओं को बढ़ना जरूरी है। उसके अलावा ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, कोई भी जो पादप होता है उस पादप का जो शीर्ष बिंदु होता है, उस शीर्ष बिंदु के अंदर जो होने वाली वृद्धि है उसको तो क्या करता है, रोकता है, उसको तो रोकता है। और जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है, साइड की जो कलिकाएं होती है, उस कलिकाओं को वृद्धि को प्रेरित करता है, जिससे उसकी संख्या या झाड़ी के रूप में वो प्लांट में क्या होगा, दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है वो एस्पिसिक हार्मोन। ये जो तीनों हार्मोन हमने पढ़े, 1, 2 और 3, ये सभी तीनों हार्मोन जो है वो वृद्धि को बढ़ाते हैं, मतलब वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन है। एस्पिसिक हार्मोन और एथिलीन हार्मोन, इन हार्मोनों को हम वृद्धि निरोधक के नाम से जानते हैं। वृद्धि रोधक बोल सकते हैं या निरोधक बोल सकते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर का कार्य करते हैं। एस्पिसिक जो है उसको यदि छिड़काव कर दिया जाए तो पौधे की जो शीर्ष लंबाई है, कक्षस्थ कलिकाएं जो है उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके अलावा इस हार्मोन का छिड़काव करने से पत्तियों के अंदर जो जीर्णता है, मतलब लंबे समय तक वो बनी रहेगी, गिरेगी नहीं। जीर्णता और उनका जो प्रसुप्ति पीरियड होता है, डोरमेंसी पीरियड जो होता है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसकी वृद्धि को इनहिबिटर ये कर देता है। उसके बाद अंतिम जो हार्मोन है हम बात करते हैं वो है एथिलीन हार्मोन या इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन जो होता है वो एक गैसीय हार्मोन है। इसका कार्य भी वैसे वृद्धि को ही रोकना होता है, लेकिन इसका उपयोग जो होता है वो गैसीय हार्मोन के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग जो है वो कच्चे फलों को पकाने में। इथाइलिन हार्मोन गैसीय हार्मोन है और इसका उपयोग जो है वो कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी हार्मोन पादप के अंदर होने वाली वृद्धि, विकास, बीजों का उत्पन्न होना, कलिका का बनना, पुष्प का बनना, जड़ें और तने जो उनका उत्पन्न होना, सभी क्रियाओं का नियंत्रण ये सभी हार्मोन जो है मिलकर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe and press the bell icon. Thank you so much.